क्लास का कीवर्ड रहेगा विजिबिलिटी मोड। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड अप्लाई करने से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सबसे क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम एग्जांपल्स कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं एग्जांपल के थ्रू डिराइव्ड क्लासेस। देन प्राइवेट इनहेरिटेंस हमने देखा था। प्राइवेट इनहेरिटेंस में याद रखना, जो भी बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स रहेंगे वो चाइल्ड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हो जाएंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। प्राइवेट इनहेरिटेंस मीन्स बेस क्लास पब्लिक मेंबर्स बिकम द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स, बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स की ही बात करेंगे हम, कभी भी उसके प्राइवेट मेंबर्स की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है। सो जो भी पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस में। और जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स रहते हैं वो चाइल्ड क्लास के भी पब्लिक मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखा हुआ था, और थ्रू एग्जाम्पल हमने देखा होता है कि कैसे क्या ट्रांसफर हो रहा है पब्लिक इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस। चलिए अब भी हम क्या करते हैं, आज टोटली हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वी हैव सम, है ना, 3-4 प्रोग्राम्स, उसको हमको समझना है, देखना है और उसको हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज आपको एग्जीक्यूट कर करके क्या करना है, आपको सारे प्रोग्राम्स, जैसे मैं प्रोग्राम अभी एक्सप्लेन करते जाऊंगा आप एग्जीक्यूट करोगे अपने एंड पे, फिर उसका स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे। जो हमारा ग्रुप है इस सब्जेक्ट का, उस ग्रुप में आप क्या करोगे, सेंड करोगे। आपको अपने रोल नंबर और सेक्शन, जैसे आपका रोल नंबर है 01 और सेक्शन ए है, तो क्या करोगे, A01, इससे आप सेव करोगे और उसको स्क्रीनशॉट को आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते जाओगे। मैं आपका नंबर, जो भी आपका नंबर रहेगा वो नेम, रोल नंबर वो नोट करते जाऊंगा, ठीक है। सो देखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, हम देखते हैं आज का। जिनको नहीं समझ में आया है लास्ट क्लास वो भी देखो, और जो उनको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सैंपल प्रोग्राम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स, ओके। 3 वेरिएबल्स है हमको, हमारे पास उन 3 वेरिएबल्स को हमको इनिशियलाइज करना है और उनको हमको डिस्प्ले करना है, वेरी सिंपल वन, ठीक है। और ये हमने क्या किया है, पब्लिक इनहेरिटेंस के थ्रू किया है। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 वेरिएबल्स हैं वो एक क्लास ए के पास है, पब्लिक में उसको डिफाइन किया है हमने, पब्लिक सेगमेंट के अंदर हमने क्या किया, उसको डिफाइन किया है, राइट। पब्लिक मेंबर्स के अंदर हमने उसको डिफाइन कर दिया है। और क्लास बी के पास जो थर्ड वेरिएबल बचा हुआ है वो हमने रखा हुआ, ठीक है। बस हमको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, क्लियर करना है, राइट। सो 3 वेरिएबल है, 3 में से 2 ए के पास हैं और एक थर्ड हमने रखा हुआ है जेड के पास, ओके। नाउ हमको क्या करना है, देखो, जैसे ही हम क्लास बी बनाते हैं उसका सिंटेक्स क्या रहता है, क्लास कीवर्ड है, उसके बाद आप नई क्लास का नाम देते हो, फिर आप कोलोन देते हो, फिर जिस विजिबिलिटी मोड में आपको इनहेरिट करना है वो आप देते हो, फिर आप बेस क्लास का नेम आप मेंशन करते हो, दैट इज ए, ठीक है। सो ये हो गया सिंटेक्स उसका, और ये हो गई क्लास बी की बॉडी। तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल रखा हुआ है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, क्लास बी क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्लास बी क्लास ए को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, क्लास ए के पास, ठीक है, पब्लिक मेंबर्स जो भी हैं, यहाँ अगर हम एक और वेरिएबल हम बना दें, इंट इंट पी हम अगर ले लें, तो इस पी की कभी बात ही नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्लास ए का प्राइवेट मेंबर है, इसको वो शेयर नहीं करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इसकी कभी बात ही नहीं होगी, बात किसकी होगी, उसके पब्लिक मेंबर्स की, उसके फंक्शंस जो होंगे पब्लिक सेगमेंट में, उसके वेरिएबल्स होंगे, उन्हीं की हम बात करते हैं, उन्हीं को हम इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट भी होते हैं बट उनका डिफरेंट फॉर्मेट है, हम देखते हैं कैसे, ओके। सो ये जब आप कमांड फायर करते हो क्लास बी कोलोन पब्लिक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स एंड वाई है ये वर्चुअली अवेलेबल हो जाते हैं। कहाँ वर्चुअली अवेलेबल होंगे, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्लास बी के पब्लिक सेक्शन में वो वर्चुअली अवेलेबल हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। क्लास बी क्लास ए को जो पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, इस मतलब क्या है, क्लास ए के पास जो भी पब्लिक मेंबर्स होंगे, इस पब्लिक को आप भूल जाओ, हमेशा ये क्लास ए के पब्लिक मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। ए का मतलब अभी समझ लो, ए के पास क्या है, एक्स और वाई, तो यहाँ एक्स और वाई, ठीक है। ए के पोर्शन में क्या है, यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि यहाँ एक्स और वाई है, जो भी उसके मेंबर्स है,
तो ए में से किसको ले सकता है, बी एक्स और वाई को ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि यही पब्लिक मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, क्लास बी एक्स, जो ए के मेंबर्स हैं एक्स और वाई, उसको वो ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और कहाँ पुटअप कर रहा है, वो अपने पब्लिक सेगमेंट में वो पुटअप कर रहा है, इसलिए यहाँ पब्लिक दिया हुआ है। ठीक है, सो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो अब क्लास बी का टोटल डेफिनेशन इन वर्चुअल एलिमेंट्स के अलावा क्या हो जाएगा, क्लास बी के पास उसके एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई और जेड एलिमेंट्स हैं। एक्स और वाई ए से लिया गया है, जेड उसका खुद का है। ठीक है, और इस तरीके का अभी एक फॉर्मेट बन गया, राइट। ठीक है, ये अब मॉडिफाई कर देता हूं मैं, और योर अंडरस्टैंडिंग वो मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जो भी प्रोग्राम रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये हम डिलीट कर देते। ठीक है, क्लास ए से उसने ले लिया जो लेना था, अब पूरा का पूरा प्रोग्राम ऐसे, क्लास है ही नहीं समझ लो ए। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो क्लास बी को करना है। तो क्लास बी क्या करेगा, क्रिएट करेगा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अभी देखो क्लास बी के पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई और जेड हैं, तीनों उसके पब्लिक सेगमेंट में है, इसलिए क्या कर सकता है, बी का जो ऑब्जेक्ट है उन सारे वेरिएबल्स को डायरेक्टली वो इनिशियलाइज कर सकता है। बी डॉट एक्स हमने 10 पुटअप कर दिया, बी डॉट वाई 20 पुटअप कर दिया, बी डॉट जेड 30 कर दिया। ठीक है, ये सब क्यों कर पा रहा है वो, क्योंकि तीनों यहाँ वर्चुअली अवेलेबल है। जेड तो फिजिकली अवेलेबल है, एक्स और वाई भी वर्चुअली अवेलेबल है। एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स थे, क्लास ए के एलिमेंट्स थे, फिर भी उसको क्लास बी क्या है, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज कर पा रहा है। इनिशियलाइज हमने कर दिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी आउट के थ्रू उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, सो एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करते जाओ स्क्रीनशॉट। मैं आपका रोल नंबर आपका नोट करते जा रहा हूं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। This is a practice session, then only we'll move ahead with the complex programs. ज्वाइन नहीं कर पा रहा है मेहुल। सर एक बार प्रोग्राम शो कीजिए ना। ओके, एक्चुअली मैं चेंजेस कर देता हूँ इसमें। ये है एक्चुअल प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको नहीं लिखना है, दिस कंप्लीट प्रोग्राम। दिस इज जस्ट वन ऑफ इट्स टाइप्स। ओके, आप कैसे भी प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने एक सिंपल वे रखा हुआ है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे वो ट्रांसफर होता है एक्स और वाई ए से बी,
बस उसी को शो करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, एनी इश्यूज, एनीवन? गुड। ट्राई टू डू इट फास्ट। रोल नंबर आप मेंशन करो कि जब आप सेंड कर रहे हो मुझे, आप रोल नंबर मेंशन करो। जैसे छवि ने सेंड किया हुआ। छवि हो गया, जानवी, पंखुड़ी। आई थिंक आपने ये पेस्ट कर दिया होगा, है ना? कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन? पूछ लेता हूँ एक बार। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? इज इट वर्किंग? एक्चुअली इंटरनेट का इशू चल रहा है, सो जस्ट कंफर्म करना है। Yes, sir. ओके ओके ओके, गुड। Yes, sir. मीनवाइल ये प्रोग्राम तो आपने लिख लिया होगा ब्लू विंडो में, ठीक है? जिन्होंने कर लिया है वो अब नेक्स्ट प्रोग्राम आप देख सकते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोग्राम, देन यू कैन डू इट। ओके, और जिनको ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है समझ में, ये प्रोग्राम ऐसा समझ में आ रहा है, तो आप देखो क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, देन आई विल एक्सप्लेन।
लाइन चल रहा है। समीर, राधिका, शांभवी, कशिश, अवधेश, शिवानी, गौरी एंड कुलदीप। ठीक है, एरर आना नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में। राहुल, वेरी गुड। फिर भी कोई इशू अगर फेस हो रहा है आपको तो यू कैन टेल मी नाउ। ओके, निखिल, अभिषेक, भूमि। ओके, मीनवाइल आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आप एग्जीक्यूट करो, सेंड करते जाओ। आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, अभी अभी स्टॉप कर दो स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम देख लो पहले, के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना। ओके, सैंपल प्रोग्राम 2। नाउ इन दिस प्रोग्राम हमने क्या किया, जैसे हमने इनिशियली देखा था, आई थिंक एडिशन का प्रोग्राम देखा था, राइट? ये हाँ, ऐड करने का प्रोग्राम था। बस हमें कुछ नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है। ओके, सेम सिनेरियो है। हमको इंटरेक्शन देखो, ये सारे काम हम क्लास बी में इनिशिएट करके भी हम कर सकते हैं ना। तीनों वेरिएबल यहाँ रख दिए, मल्टीप्लाई करके हम शो कर दिए, बट हमको इनहेरिटेंस को शो करना है, इसलिए हमने ये पूरा अरेंजमेंट किया है। तो क्या है इस प्रोग्राम में? ओके, हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे एडिशन हम कर रहे थे, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका क्लास ए। क्लास ए के पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, नाउ ये क्लास ए क्या कर रहा है, क्लास बी क्या कर रहा है, ए को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, बी को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए के पास क्या है अभी, एक्स और वाई है। एक्स है और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, तो ये क्लास बी क्या बोलता है कि ए के पास जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं अपने पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। पब्लिकली इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, क्लास ए के पब्लिक मेंबर्स जो हैं, इस पब्लिक से इस पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है वो ये बोलना चाहता है कि ए से जो कुछ भी मैं लूंगा उसको मैं अपने पब्लिक सेक्शन में मैं शिफ्ट करूंगा, पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट करूंगा। राइट, सो क्लास ए के पास क्या है, एक्स और वाई है। अब ये बोलता है, क्लास बी बोलता है कि मैं आपसे जो भी ले रहा हूं, एक्स और वाई जो भी ले रहा हूं, मैं उसको अपने पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट कर देता हूं। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम अगर इसको हम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इसको एज ए कॉमा ट्रीट करो, फिर यहाँ आ जाएगा आपका एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा वाई। ठीक है, अब ए को आप भूल जाओ, यहाँ से बी को जो लेना था उसने ले लिया। अब ही सिनेरियो ऐसा है कि आपका जो पब्लिक सेगमेंट है बी का, उसके पास जेड है, एक्स है और वाई है। और बी करना क्या चाहता है, ए से जो वैल्यूज मिली हैं उन सबको वो इनिशियलाइज करेगा, एक्स और वाई को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता है वो, और जेड में पुटअप करना चाहता है। इसलिए मल्टीप्लाई एक फंक्शन बनाया जिसमें एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके वो जेड में पुटअप करेगा। ठीक है, और इनको डिस्प्ले करेगा। नाउ करेंगे कैसे हम, देखो, पब्लिक सेगमेंट में एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों अवेलेबल है। ठीक है, अभी हमको एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देखो, बी के पब्लिक सेगमेंट में एक्स है, इसलिए हम डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो बी डॉट एक्स हमने किया, बी डॉट वाई किया हमने, बी डॉट एक्स 10 एलोकेट किया, बी डॉट वाई में 20 एलोकेट किया, एक्स और वाई इनिशियलाइज हो गया है। राइट, अब क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो बोलेगा भाई एक्स और वाई की वैल्यूज तो मैंने तुमको दे दी, अब मुझे मल्टीप्लाई करके दो। तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, MUL फंक्शन कॉल होगा, ये जाएगा यहाँ, MUL फंक्शन 10 into 20 मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट रखेगा जेड में, जेड हो गया इनिशियलाइज।
किसके लिए? बी के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, बी ये तीनों को डिस्प्ले करना चाहता है। देखो ये वॉइड डिस्प्ले में एक्स को भी डिस्प्ले कर रहा है, वाई को भी डिस्प्ले कर रहा है और जेड को भी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, एक्स और वाई कहाँ के एलिमेंट है? ये किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। कहाँ से आए हैं? ए ग्रह से आए हैं। ओके, ए प्लेनेट से आए हैं। फिर भी उनको वो क्या कर रहा है? एक्सेस कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है। जेड जो है उसका खुद का है, पर वो सबके लिए सबको एक जैसे ट्रीट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सेगमेंट में, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट का यूज किया, एक्स को इनिशियलाइज किया, वाई को इनिशियलाइज किया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर डिस्प्ले किया। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। Now execute this and follow the same procedure. Send me the screenshots. छवि, नेहा, गुड। ये तो फर्स्ट प्रोग्राम है, राइट? नेहा का शुभम, दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, 56 फर्स्ट प्रोग्राम, नो इश्यूज। जो आप कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो उतना करो। एक प्रोग्राम है ना, जितने जितने प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आएंगे उतना आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने के चक्कर में मत रहो। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभिनव, गुड। रोहन, प्रिया, मेहुल, शिवांगी। ओके, अभी तक फर्स्ट प्रोग्राम चल रहा है, नो इश्यूज। आगे के जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो इसी में हमको चेंजेस करना है, तो आपको ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? श्रुति, गुड। नो इश्यूज, टेक योर ओन टाइम। ठीक है, अभी हाफ एन आवर है हमारे पास। वी हैव 2 more programs टुडे। अब वो समझ में आ गया तो बाकी सारे सब प्रोग्राम्स जो है नेक्स्ट क्लासेस के, वो आपको है ना अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जल्दी, डाउट नहीं होगा। गरिमा, कुलदीप, ओके, प्रोग्राम नंबर 2, गुड। ठीक है, जानवी, राधिका, गुड। Any issues with this program? Any student? Okay, Dhaval, Swarnim, Gautam, ठीक है। आई थिंक सबने ये कॉपी पेस्ट कर लिया होगा अपने उसमें स्क्रीन पे। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शो कर देता हूँ आपको। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, अवधेश, शांभवी, गुड। दया सागर, विघ्नेश, गौरी, भूपेश, आयुष, गुड।
ओके, वंशिका, धैर्य, भूमिका, अभिषेक, राहुल, सिद्धि, निखिल, गुड, राहुल, शिवानी, सो आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने कर लिया। चलो प्रोग्राम नंबर 3 देखते हैं आप। ओके, स्टॉप कर दो अभी एग्जीक्यूशन, पहले ये देख लो, उसके बाद दोनों प्रोग्राम्स अगर बचे हुए हैं तो आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, दिस इज प्रोग्राम नंबर 3। प्रोग्राम नंबर 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे हमने सारी चीजें सेम है, ए सेम रहेगा, बी आपका सेम रहेगा, बट हम ये जो कीवर्ड है वो हम चेंज कर रहे हैं। ये जो कीवर्ड है वो हम चेंज कर रहे हैं, इसी को प्राइवेट में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंज आता है। ओके, नाउ क्लास ए के पास क्या है? अभी वेरिएबल्स हैं दो, एक्स और वाई। एक इनपुट फंक्शन हमने बना के रखा है, डिस्प्ले फंक्शन बना के रखा है। ठीक है, क्लास ए का अपना खुद का कुछ वर्क रहेगा, तो ये इनपुट फंक्शन है, ये डिस्प्ले फंक्शन है। ये इनपुट और डिस्प्ले पहले भी हो सकता है, बट यहाँ उसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम उसको शो कर रहे हैं। ओके, नाउ क्लास बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए इन द प्राइवेट मोड। ओके, इन द प्राइवेट मोड। तो ये क्या बोल रहा है कि क्लास ए से जो भी वैल्यूज मैं एक्सेप्ट करूंगा, इनहेरिट करूंगा, उनको मैं पब्लिक सेगमेंट में नहीं पुट अप करूंगा। क्लास बी बोलता है कि अब जो भी मुझे मिलेगा वो मैं अपने प्राइवेट सेगमेंट में पुट अप करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्राइवेटली इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? क्लास बी ए से जो कुछ भी इनहेरिट करेगा वो अपने प्राइवेट सेगमेंट में रखेगा। और यहाँ क्या होता था कि क्लास बी जो है वो जो कुछ भी ए से इनहेरिट करता था उसको अपने पब्लिक सेगमेंट में। इस कीवर्ड का, विजिबिलिटी मोड का इंपॉर्टेंस ही वही है कि ये जो इनहेरिट, जो चाइल्ड क्लास है, वो अपने पेरेंट क्लास के एलिमेंट्स को कहाँ पुटअप करता है? पब्लिक अगर लिखा हुआ है, पब्लिक विजिबिलिटी मोड में अगर वो इनहेरिट करता है तो पब्लिक डोमेन में पुटअप करेगा। प्राइवेटली इनहेरिट करेगा तो प्राइवेट डोमेन में इनहेरिट करेगा, वह पुटअप करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है सिनेरियो। यहाँ पब्लिक में बी के पास इटसेल्फ उसका खुद का कुछ नहीं, राइट? तो क्या कर रहा है वो? ए के पास क्या है अब? ए के पास अब क्या है? देखो, दो दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, एक इनपुट फंक्शन है और एक डिस्प्ले फंक्शन है। तो ये चारों के चारों वो इनहेरिट होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पब्लिक सेगमेंट में ये चार एलिमेंट्स हैं, दो वेरिएबल और दो फंक्शन। तो अब क्या होगा? क्लास बी बनेगा कैसे? ये आपका पब्लिक सेगमेंट है और यहाँ पब्लिक सेगमेंट के पहले प्राइवेट सेगमेंट होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आ गए अभी? फर्स्ट आ गया आपका, दो वेरिएबल आ गए, इंट इंट एक्स एंड वाई। ओके, यहाँ है पूरा आपका प्राइवेट सेगमेंट, ये आपका प्राइवेट सेगमेंट। ठीक है, क्लास बी का ही ये प्राइवेट सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये आपका हो गया प्राइवेट सेगमेंट। सो फर्स्ट आ गया आपका, दो वेरिएबल्स आ गए, इंट एक्स एंड वाई। सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड आएगा आपका इनपुट फंक्शन। जो भी इनपुट फंक्शन है उसका पूरा डेफिनेशन यहाँ आ गया। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसको। थर्ड जो है, एक डिस्प्ले फंक्शन है, वो भी क्या हो गया? यहाँ वर्चुअली अवेलेबल रहेंगे ये सारे। ठीक है, इनका बेस कहीं और है, बट ये इनहेरिट किए गए हैं इसलिए ये वर्चुअली यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक, तो क्लास बी कैसे हो गया है? अभी देखो, इसके पास प्राइवेट सेगमेंट है एक, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक इनपुट फंक्शन है, एक डिस्प्ले फंक्शन है। और इसका जो पब्लिक सेगमेंट है उसके अंदर एक वेरिएबल है, ये दो फंक्शन है, और एक जो मल्टीप्लाई करता है और एक जो डिस्प्ले करता है ना। अभी डिस्प्ले को भी हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि थोड़ा और हम इसमें फंक्शनैलिटी चेक कर पाए।
डिस्प्ले फंक्शन क्या बोलता है कि मैं बस z को, अपने एलिमेंट को मैं प्रिंट करूंगा, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं। ओके, दैट्स ओके, हम देख लेंगे हमको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। MUL फंक्शन बोलता है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब आप एडजस्टमेंट कर लो। तो अभी देखते हैं हम क्लास बी के प्राइवेट में यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं और 2 फंक्शन है। जब हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हम ये कर सकते हैं, बी, सॉरी, स्मॉल आएगा, स्मॉल लेटर, ठीक है। सो अभी जब आप इनिशियलाइज करना है आपको, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, b.x इज इक्वल्स टू 10 एंड b.y इज इक्वल्स टू 20। ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डॉट एलिमेंट्स के, डॉट ऑपरेटर के थ्रू उन्हीं एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल हो। बट ये जो एक्स एंड वाई है ये क्लास बी के प्राइवेट में है, इसलिए ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। ठीक है, आप एक्सटर्नली उन सबको आप एलोकेट, आप क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हम हम डिफरेंट मेथड, दूसरा हम मेथड अडॉप्ट करते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइवेट में ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन देखो, यहाँ फंक्शनैलिटी दिया हुआ, इनपुट फंक्शन को जब भी आप कॉल करोगे इट विल इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमको हमको क्या करना है, अब इनपुट फंक्शन को हमको कॉल करना। बट क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बी डॉट इनपुट, हम इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एक्स एंड वाई इनिशियलाइज हो जाएगा। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनपुट फंक्शन भी प्राइवेट एलिमेंट है, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप उसको भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रास्ता बचा, हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता कौन सा है कि आप किसी दूसरे फंक्शन, देखो ये MUL और ये जो शो है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो Z MUL ऑन शो, ये बी की प्रॉपर्टी है, बट बी के अंदर वर्चुअली ये भी अवेलेबल है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो किसी भी क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, पब्लिक में हो या प्राइवेट में, दे आर रिलेटिव्स। आप ये बोल सकते हो कि दे आर कजिन्स, तो वो दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकता, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, बट हमको अगर ये बोले कि भाई MUL, हम MUL को इंस्ट्रक्ट करें कि आप इनपुट से बात करो, आप कम्युनिकेट करो, तो वो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, यस इट इज पॉसिबल हियर इन दिस C++। तो हम क्या करेंगे, हम MUL जो कि पब्लिक सेगमेंट में है, हम उसको कॉल करेंगे, और MUL के अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो, मल्टीप्लाई करने के पहले हमको एक्स और वाई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, वाई के जस्ट पहले हमने इनपुट फंक्शन को यहाँ डायरेक्टली कॉल कर दिया है। MUL करोगे मिल जाएगा, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट को अभी पता है कि मेरे पास वेरिएबल तो है नहीं, मैं कैसे करूँ? तो एक्स और वाई को इनिशियलाइज करता है, वापस आ जाता है, एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई होंगे और देंगे वैल्यूज। ठीक है, ये आपका इनिशियलाइजेशन भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी यही हो गया। उसके बाद हम क्या करना है, हमको अब डिस्प्ले करना है वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक डिस्प्ले फंक्शन है जो डिस्प्ले करेगा, बट हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सेगमेंट में अवेलेबल, वो पब्लिक में नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम void show नाम का एक फंक्शन बनाया है जो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, b डॉट शो को कॉल करेंगे। जैसे ही शो फंक्शन कॉल होगा, अब हम ये चाहते हैं कि भाई z के प्रिंट होने से पहले x एंड y दोनों प्रिंट हो जाए, तो हम इसी के अंदर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। डिस्प्ले फंक्शन जाएगा, अपना काम करेगा, एक्स एंड वाई को प्रिंट करेगा, वापस आएगा, फिर ये सी आउट इंप्लीमेंट होगा। इस तरीके से एक्स भी प्रिंट हो गया, वाई भी प्रिंट हो गया और जेड भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस है। देखो, अब यही डिफरेंस आ रहा है, यहां जब हमने पब्लिकली इनहेरिट किया तो सबको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे x जो है वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए b डॉट एक्स कर लिया, b डॉट वाई कर लिया। हमने MUL फंक्शन को कॉल कर, खैर MUL और डिस्प्ले तो इसी के एलिमेंट है, b के तो हम कर सकते हैं, बट a के जो एलिमेंट्स रहेंगे उसको डायरेक्टली b का ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, उसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर हमने कॉल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो रन दिस प्रोग्राम एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट।
एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, जैसे चाहो आप मॉडिफाई कर सकते हो प्रोग्राम को, बट ये प्रोग्राम आपके ध्यान में रहेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो एक आइडिया आपको रहेगा कि हाँ क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, तो इम्प्लीमेंट दिस। प्रोग्राम नंबर 2 और प्रोग्राम नंबर 3 पे डिफरेंस यही है कि अब जो ए के एलिमेंट्स रहेंगे वो प्राइवेट हो जाएंगे, इसलिए बी का ऑब्जेक्ट, जो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, वो ए के किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। बी डॉट, ना हम बी डॉट इनपुट कर सकते हैं, ना बी डॉट डिस्प्ले कर सकते हैं, ना बी डॉट एक्स कर सकते हैं, ना वाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड ओनली। यहीं अगर आप टाइप पब्लिक कर दो, सब कुछ एक्सेसिबल है एक्सटर्नली। ओके, गुड। भूपेश, ऋतिक, देन पीयूष, गौतम, विकास, शुभी, आग्नेय, गुड, अक्षय, in the next class we'll try to cover the protected mode। अभी तक हमने प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट ही देखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं प्रोटेक्टेड को कवर करेंगे। देन अभी टाइप्स बचे हुए हैं आपके, डिफरेंट इनहेरिटेंस के टाइप्स और उनके एग्जांपल्स। हमेशा, धैर्य, विवेक, अंशु, सिद्धि, वैभव, नमित, खुशबू, गार्गी, दया सागर, गुड, तन्मय। ठीक है, तो ये हो गया है ऑलमोस्ट। अब एग्जीक्यूट करो, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। ट्राई टू सी दिस। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, वी कैन हैव 2 मिनट्स, वी हैव 2 more minutes। आप एग्जीक्यूट करो, तब तक ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन, देन यू एग्जीक्यूट। जिनका हो गया है वो देखो इस प्रोग्राम को। बस चेंजेस क्या है अभी इसमें, हमने ए में भी एक वेरिएबल को हमने प्राइवेट रखा हुआ है, ये इंक्रीज कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को। जो पेरेंट क्लास पे जो प्राइवेट मेंबर होता है वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, उसको इजीली हम एक्सेस नहीं कर सकते। विघ्नेश, अभिषेक, राहुल, मेघा, मोना, भूमि, शांभवी, मुस्कान, अलका,
रोहन, ओके, हिमांशु, समृद्धि, हिमांशु, ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप एग्जीक्यूटिंग नाउ। अभी एग्जीक्यूट मत करो, देखते हैं फोर्थ प्रोग्राम, देखते हैं क्या है, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, राइट। चलो देखते हैं। ओके, नाउ इसमें क्या किया है हमने, इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। लास्ट प्रोग्राम में हमने एक्स और वाई, ये जो एक्स और वाई था इसको हमने यहीं पे पब्लिकली लिया था, इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर एक एलिमेंट कोई भी प्राइवेट है तो फिर क्या डिफिकल्टी आती है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो, एक्स यहाँ पे है, अभी एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। एक इनपुट फंक्शन हमने बना के रखा है जो एक्स को इनिशियलाइज करता है, और एक फंक्शन हमने बना के रखा है जो एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी, जहां भी हमको चाहिए वो हम उससे रिटर्न ले लेंगे। इसका अरेंजमेंट हमने ऐसा क्यों किया, देखते हैं। उसका प्रोग्राम है ना, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। तो ये फंक्शंस किस लिए बनाए गए हैं, ये जब प्राइवेट मेंबर हो जाता है तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ए एक्स के लिए फंक्शन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हुआ कि एक्स को इनिशियलाइज करना है। वाई को तो आप कभी भी कैसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पब्लिक मेंबर है, बट एक्स इनिशियलाइज नहीं होगा। उसको कौन एक्सेस कर सकता है, ए क्लास के जो फंक्शंस हैं बस वही एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम बोल रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं किसी भी क्लास के, वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, दे कैन मेक रिलेशंस विद देम। सो ये जो void इनपुट है ये भी एक क्लास का फंक्शन है, गेट एक्स है ये भी एक क्लास का फंक्शन है, और ये जो है एक्स जो है एक क्लास का प्राइवेट मेंबर है। सो ये फंक्शंस जो है इजीली एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। ए का ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको अगर ए से एक्स से काम लेना है या कुछ एक्स के साथ डील करना है तो वो इन्हीं फंक्शंस को कॉल करेगा कि भाई इससे बात करो, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, क्लास बी अब पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है मतलब ए के पास जो एलिमेंट रहेंगे, बी ये बोलता है कि मैं उसको अपने पब्लिक डोमेन में रखूंगा, ठीक है। तो ए के पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है आपका इनपुट फंक्शन, ठीक, इनपुट फंक्शन, और फोर्थ है आपका गेट एक्स फंक्शन, गेट अंडरस्कोर एक्स फंक्शन। ये आपका फंक्शन हो गया, ये भी फंक्शन हो गया। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द क्लास ए, बट ये आपका क्या है, ये आपका प्राइवेट मेंबर है, और ये सारे क्या हैं, आपके पब्लिक मेंबर है, ठीक, पब्लिक मेंबर है। तो ये बोलता है क्लास बी कि ए से जो भी मुझे मिलेगा मैं उसको पब्लिक डोमेन में रखूंगा। नाउ ए क्या क्या देना चाहता है, ये देना चाहता है वाई, इनपुट और गेट एक्स, बट ये बोलेगा कि एक्स मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं इसको तुमको नहीं इनहेरिट करने दूंगा। सो इनहेरिटेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल। एक्स एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। सो अब होगा क्या, ये जो y है, ये जो इनपुट है और ये गेट x है, ये इसके पब्लिक डोमेन में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका y, फिर यहाँ आ जाएगा एक इनपुट फंक्शन, ओके। ये सब इनहेरिटेबल है, क्यों, क्योंकि ये a के प्राइवेट डोमेन में था, ठीक है। और ये आपका हो गया गेट x, गेट अंडरस्कोर x, ये फंक्शन हो गया, ये अवेलेबल है। y वर्चुअली अवेलेबल है, इनपुट फंक्शन वर्चुअली अवेलेबल है, और गेट x वर्चुअली अवेलेबल है। बाकी x यहाँ पे वो उसको अलाउड नहीं है कि यहाँ कहीं और वो प्रेजेंट हो, क्यों, क्योंकि x a की प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट द सेम टास्क विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट।
हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है, z है, x नहीं है, बट हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमको x को इनिशियलाइज करना ही होगा। और x को इनिशियलाइज कौन करेगा, इनपुट फंक्शन। और ये आपके यहाँ क्या है, पब्लिकली आपका अवेलेबल है, ठीक है। और ए के जो क्लास बी का है उसके पास एक फंक्शन है MUL और एक है डिस्प्ले। तो देखते हैं हम कैसे डिस्प्ले होगा। एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बी डॉट एक्स किया, ये हो ही नहीं सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बी डॉट वाई, दैट इज पॉसिबल, क्यों, क्योंकि क्लास बी के पास, अब क्लास ए को आप भूल जाओ इसको, ठीक है, जो लेना था बी ने ले लिया है। पब्लिक डोमेन में वाई है, बी डॉट वाई हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, डन कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, हम यहाँ पे बी डॉट, हमको मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्या करना है, इनपुट फंक्शन को हमको कॉल करना है, राइट। तो इनपुट फंक्शन को आप कॉल करोगे, अब यहाँ पे बी डॉट इनपुट भी आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली काम करेगा, बी डॉट इनपुट आप लिखोगे, सो इनपुट क्या करेगा, एक्स को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। बट हमने सेम अरेंजमेंट, ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। अभी आप क्या करोगे, नहीं, इनपुट फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होगा, देखते हैं जो अरेंजमेंट है अभी उसको देख लेते हैं, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो हम क्या करें, देखो बी डॉट MUL हमने किया, हमको मल्टीप्लाई करना है, y तो इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब बी डॉट MUL जैसे ही आप करोगे, ये क्या जाएगा, MUL फंक्शन को कॉल करेगा, MUL फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। तो MUL फंक्शन क्या करता है आपका, MUL फंक्शन क्या करता है, मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई करने के लिए इनिशियलाइज होना जरूरी है, ठीक है। सो इनिशियलाइज होने के लिए क्या है, बी डॉट इनपुट आप कॉल कर लो, ठीक है। बी डॉट इनपुट कॉल तो हो गया, एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, बट ये जो MUL फंक्शन है उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ एक्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि MUL जो है ये क्लास बी का प्राइवेट पब्लिक मेंबर है और एक्स तो अवेलेबल ही नहीं है। एक्स किसको अवेलेबल होगा, केवल इनपुट फंक्शन और गेट एक्स फंक्शन ही उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्स को, ठीक है। सो एक्स को यहाँ पे प्रेजेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम फिर से कॉल करते हैं, गेट अंडर स्कोर एक्स। तो गेट अंडर स्कोर एक्स क्या करता है, ये अपने अपने लोकेशन में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू को लेके आता है। गेट एक्स का मतलब क्या है, रिटर्न एक्स कर रहा है, ये जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक्स प्रेजेंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी, एक्स आप नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि पूरे क्लास बी में एक्स कहीं भी इनहेरिटेड नहीं है। तो गेट एक्स क्या करता है, इनपुट फंक्शन एक्स में वैल्यू पुटअप करेगा, और जो गेट एक्स फंक्शन है, देखो वैल्यूज प्रेजेंट होने के लिए उसको इनिशियलाइज होना इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट फंक्शन जाएगा, एक्स को इनिशियलाइज कर लेगा, लेकिन वो यहां नहीं लग सकता उसको, ठीक है, ठीक है। वो इनिशियलाइज बस करेगा, उसका काम इनिशियलाइज करना है। और आप यहाँ एक्स नहीं लिख सकते डायरेक्टली, क्योंकि एक्स इनहेरिट ही नहीं हुआ है, तो जो क्लास बी का जो फंक्शन है वो एक्स को डायरेक्टली लिख ही नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमको x की वैल्यू चाहिए थी, इसीलिए हमने गेट x फंक्शन बना के रखा है। गेट x जाएगा, x की वैल्यू को लेके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पुटअप कर देगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, y की वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई हो गया, z हो जाएगा इनिशियलाइज, राइट। तो ये आपका z हो जाएगा 10 इंटू 20, दैट इज 200। नाउ डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमको डिस्प्ले फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो हम x को हमको प्रिंट करना है। तो ये मैंने बताया कि डिस्प्ले फंक्शन क्लास b का ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं भी x अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ x नहीं लिख सकते। x की जगह आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो जो जाएगा और x की वैल्यू को लेके यहाँ पुटअप करेगा, दैट इज 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगी, y की वैल्यू 20, z हो जाएगा आपका 200। तो फटाफट एग्जीक्यूट करो इसको। गुड, ओके,
सी आप यहाँ पे बी डॉट इनपुट आप कर सकते हो, जिनको देखना है करके आप यहाँ पे बी डॉट इनपुट आप कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट बी डॉट गेट एक्स भी कर सकते हो, बट वो आपको स्टोर करना पड़ेगा किसी में। तो यहाँ बी डॉट इनपुट आप करोगे तो इसको हटा देना है यहाँ से, फिर भी काम करेगा। बी डॉट इनपुट और यहाँ पे बस गेट एक्स। ओके, गुड। तो ये डिफरेंट वेराइटीज हैं कि कोई फंक्शन है ना पब्लिक में है, प्राइवेट में है, और किस तरीके से इनहेरिटेंस हम लेते हैं उसके ये टाइप्स हैं। जब आप है ना हम इनहेरिटेंस के टाइप्स आप लोगे तो डायरेक्टली ये सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, कौन कब कहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है, किससे काम बनेगा, किससे काम नहीं बनेगा। गुड, ओके, ठीक है। आई थिंक सबने पेस्ट कर लिया है ये प्रोग्राम अपने ब्लू विंडो पे। सो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप हम करते हैं। ओके, जिन लोगों के एग्जीक्यूट हो गए हैं वेल एंड गुड, नहीं हुआ है यू हैव टाइम, आप है ना जैसे नेक्स्ट क्लास होगा उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो और सेंड करो मुझे स्क्रीनशॉट। ये सब आप प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करने हैं, देन ओनली you'll get the concept. If you have any doubt, please let me know. Okay. Thank you, students. Thanks for joining. We'll wind up the session. We'll meet again in the next class.